साथियों नमस्कार, मैं कन्वर्सर सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। साथियों, आज जो बात लेके मैं उपस्थित हूँ उस पर गौर करिएगा। अब वीडियो को कोशिश करिएगा कि पूरा देखिएगा तो ही आपकी बात ये समझ में आ पाएगी। हमें वीडियो से टाइम नहीं बढ़ाना है, हमें आपकी जानकारी बढ़ाना है। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, इस समय व्हाट्सएप पे एक लेटर वायरल हो रहा है, वो है नियमित कर्मचारियों के डीए जो बढ़े हुए हैं उसका आदेश जारी हो चुका है और उसका हम लेटर आपको पेस्ट करेंगे इस वीडियो में, आप देखना। और वो अपना व्हाट्सएप नंबर पेस्ट करेंगे, उसको भी आप लोग सेव करिए। और आपसे हम कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मुझे कॉल करिएगा। व्हाट्सएप पे आप अपना जो परिचय है वो डालिएगा, किस ज़िले से हैं और किस पोस्ट पर हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ी सी बात आप लिखिएगा व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं पर्सनली कॉल लगा के सबसे बात करूँगा। साथियों, मेन चीज़ ये है कि अभी तक वित्त विभाग और मध्य प्रदेश सरकार जो वित्त का समस्या लेके कहती है कि संविदा कर्मचारियों के लिए वित्त का अतिरिक्त बजट हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वित्त की कमी चल रही है। तो साथियों, जो ये रेगुलर कर्मचारियों का, साथियों मैं रेगुलर कर्मचारियों डीए का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार और संविदा के बीच की जो बातें हैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, अभी जो डीए बढ़ाया गया है रेगुलर कर्मचारियों का, शायद उसका कुछ हिस्सा जो टोटल बजट खर्च हो रहा है रेगुलर कर्मचारियों पे डीए बढ़ाने पे, उसका कुछ ही हिस्सा संविदा कर्मचारियों पे खर्च होगा यदि उनको नियमित भी कर दिया जाए। लेकिन सरकार की दोहरी नीति बिल्कुल समझ से परे जा रही है। साथियों, ये बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम चर्चा कर दें आपको कि यह हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कोर्ट चले कोर्ट चले कोर्ट चले। हम भी कहते हैं कि कोर्ट चलें कोर्ट चलें कोर्ट चलें, लेकिन इसके लिए हमें हर जिले से कुछ लोगों की ज़रूरत है, हर ब्लॉक से कुछ लोगों की ज़रूरत है। एक रणनीति बनाना है कि कोर्ट में हम कैसे चलें, कौन से दस्तावेज लगा के चलेंगे, कौन कौन से दस्तावेज हम लगाएं कि सारा कोर्ट हमारे पक्ष में ही निर्णय दे। और ये तय है कि कोर्ट का निर्णय अपने ही पक्ष में आएगा। वो आएगा तो 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के ही पक्ष में आएगा। लेकिन उसके पहले हमारे कितने साथी, संघ के नेता तो साथियों अपने साथ नहीं है, ये 101% हो चुका है। सिर्फ छिंदवाड़ा के एक SSKS के संविदा स्वास्थ्य संघ के, मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने मुझे संपर्क किया, हमारे उनके बीच में बात हुई और बहुत अच्छी बात हुई। अब बहुत अच्छी बातें उनने की, लेकिन उन छिंदवाड़ा के अलावा मेरे पास किसी भी पदाधिकारी, किसी भी संघ या समिति का किसी का कोई ना व्हाट्सएप मैसेज आया, ना कोई कॉल आई, ना संपर्क किया गया कहीं से। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि जितने भी आपके अभी तक संघ आपके वेतन कटवा दिए हैं, आपकी नौकरियां खत्म करवा दिए हैं, वो तो कोई साथ नहीं देने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, साथ मैं पूरा दूंगा, चाहे कानूनी हो या अपना वीडियो के माध्यम से सारी बातों को वायरल करना हो, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। और ज़रूरत पड़ी आप मुझे बुलाएंगे अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में, तो मैं आऊँगा भी, वहाँ भी मैं सहयोग करूँगा। यदि बातें वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कोर्ट के रुख करना है। साथियों, आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सारे विभाग के सारे संविदा कर्मचारी, एक बार 3 हाई कोर्ट हैं अपने यहाँ, एक मेन है जबलपुर का, बाकी 2 खंडपीठें जो हैं ग्वालियर और इंदौर की, हर एक संविदा कर्मचारी इंडिविजुअल केस 5 जून 2018 की नीति पे। लेकिन यहाँ आप लोग ये बजट की बात मत करिएगा, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि आप कितनी हड़तालें कर चुके हैं, उन हड़तालों में आपने कितनी पेमेंट कटवा दी है। तो साथियों, एक बार 1 महीने की पेमेंट और सही, लेकिन निर्णय आपके पक्ष में होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब बाकी काम मैं करवाऊंगा। आपको जो भी नियरेस्ट हाई कोर्ट आपके पास पड़ता है, आप वहां पे इंडिविजुअल पर्सनली आप लोग केस दायर करिए। केस दायर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे संपर्क करिए। सारे दस्तावेज क्या लगाना है, क्या पॉइंट्स बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा।
और यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम से केस ना लगे तो आप हमारा नाम लीजिए, लिख के आप खुद साइन कर दीजिए। उस पर साइन का फार्मूला कुछ भी नहीं होगा, जो भी आप साइन कर देंगे उसमें हाई कोर्ट के वकालतनामे में वही चीज मेरा साइन हो जाएगा। नीचे आप मेरा नाम लिख देना, बस वास्ते लिख के वास्ते आप लिखना और मेरा नाम डाल देना और ऊपर आप साइन कर देना, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं कहने वाला हूं कि वो साइन मेरे हैं, नाम मेरे नीचे मेरा लिखा है तो वो साइन मेरे हैं। लेकिन यदि आप हिम्मत कर सकते हो कि नहीं आप अपने ही नाम से केस लगाओ तो आप लगा दीजिए, बकायदा आपका स्वागत है। और आपकी नौकरी और आपके वेतन की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाएगा उस स्थिति में। तो साथियों, कोर्ट चलना है, लेकिन इससे पहले मैं हर जिले से, हर ब्लॉक से कुछ लोगों से संपर्क करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपनी आईडी जरूर बताएं, अपना नाम, यदि किसी संगठन के पद के किसी पदाधिकारी हैं तो आप वो चीज़ें लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। लेकिन अब हम सब मिलकर कोर्ट चलेंगे, ये डिसीजन हो चुका है। क्योंकि जो ये लेटर रेगुलर कर्मचारियों का आया है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, उसमें 17% डीए बढ़ाया गया है टोटल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि संविदा कर्मचारियों के लिए नियम बनाए जाते हैं तो 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं लागू करने में, और उसमें भी लागू नहीं हो पाता। लेकिन जब रेगुलर कर्मचारियों का कोई सरकार घोषणा करती है तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका लेटर जारी हो जाता है। साथियों, यहाँ हम बता दें आपके साथ दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लेटर जारी करने वाले रेगुलर कर्मचारी हैं, ये रेगुलर अधिकारी हैं, उनको खुद को उसमें मिलना है, इसलिए वो तुरंत हफ्ते 10 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाता है विभाग में और अगले महीने से उनके पेमेंट में जुड़ के आना चालू हो जाती है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के बारे में जो नियम बनाना है, सरकार जो बनाती है, उसको भी रेगुलर वाले लागू करते हैं अधिकारी। लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनकी तरफ बजट जाने से कहीं हमारा घाटा ना हो जाए। ये दोहरी नीति से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इकट्ठा होइए साथियों। मैं बार बार यही कहता हूं कि इकट्ठा होइए, लेकिन ये आपके संघ वाले तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। हम पूरी तरह यही कहेंगे कि फेल हो चुके हैं, क्योंकि मेरे आह्वान के बाद भी कोई भी मेरे सामने या मेरा साथ नहीं देने को तैयार है। इसलिए अब आपको साथ देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऑथेंटिक दस्तावेजों के साथ कर रहे हैं, तो ये भी गारंटी देते हैं कि 5 जून 2018 की नीति लागू करवा दूंगा मैं। बस साथ आपका चाहिए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उसी तरीके से आप काम करते रहिए। आपको हड़ताल की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट की जरूरत नहीं है आपकी, ताकि मैं ये चाहता हूं कि आप हड़ताल ना करें, ताकि आपके जो नौकरी पे खतरा आ जाता है कि 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करो, 2 घंटे के अंदर ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हारी सेवा समाप्त कर, ऐसे लेटरों का सामना हमें नहीं करना है। आप अपनी ठप्पे से नौकरी करो, बस कोर्ट में चलना है अपने को, सबको इंडिविजुअल चलना है। वो कैसे चलना है वो हम सारी बातें बताएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। हर जिले से कम 10-15 लोग इकट्ठे होइए, हर ब्लॉक से 10-15 लोग इकट्ठे होइए और फिर तैयारी करते हैं उसकी कि कोर्ट में क्या क्या लिखना है, क्या क्या दस्तावेज लगाना है और कैसे अपने पक्ष में कोर्ट का जवाब लेके आना है। और उसके बाद विभाग को मजबूर कर देंगे। हर हाल में यदि नहीं करता है तो मैं ये भी कहता हूं, देखिए साथियों, कोई भी शासन का नियम होता है तो उसको विभाग लागू नहीं करता है तो उसके विपक्ष में आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, लोकायुक्त में शिकायत कर सकते हैं, उसका आपको पूरा हक है। ये जो रेगुलर अधिकारी बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपके साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, उसका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन तरीके से, ताकि आप पे कोई खतरा भी ना आए। इसलिए मैं कहता हूं कि हड़ताल ना करके अपन जो करेंगे वो कोर्ट के दायरे में और कानून के दायरे में रह के करेंगे, ताकि आपकी पेमेंट न कटे। आप यही समझ लेना कि जो कोर्ट में आपका खर्च हो रहा है वो आप हड़ताल में बैठे थे, इसलिए वो पैसा आपका खर्च हो गया। हड़ताल में बैठने से तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला, लेकिन कोर्ट में जाने से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, सारी बातें मैं आपको स्पष्ट करूंगा। बस एक बार तैयारी आप कोर्ट की करिए। साथियों, आज बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। बाकी हम मिलते हैं आगे वीडियो में।
आप फिलहाल आप जो तैयारी कर रहे हैं आप मुझसे अवगत कराइए, लेकिन हर ज़िले से आप ज़रूर आइएगा और अपनी आईडी, यदि आप किसी पद पर हैं, यदि सरकारी पद पर हैं तो सरकारी पद आप, संविदा का पद आप दर्शाइए, और संविदा पद के साथ साथ यदि किसी संघ के पदाधिकारी हैं तो वो भी आप दर्शाइए अपने नाम के साथ, ताकि मैं नाम से और आपके काम से परिचित हो चुकूँ। साथियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।